सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपना आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के, और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा, मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी मैं इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था, वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। भारत देश को हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, भारत देश को हम अन्नदाता वाला देश बोलते हैं और ये कहते हैं कि भारत देश की प्रथम इकाई किसान है और किसानों की चर्चा हमेशा राजनीति का विषय बना होता है। एक बार आपने प्रोटेस्ट देखा, जिस प्रोटेस्ट को हम किसान प्रोटेस्ट कहते हैं, दिल्ली प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं और ये कहते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन था, यानी कि इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं कि दिल्ली की सड़कों को घेर लिया गया। दिल्ली की सड़कों पर जो है लगातार किसान बैठे रहे, लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी एमएसपी की बात नहीं की। हमेशा जो है एमएसपी की गारंटी नहीं देते आए केंद्र की सरकार, यानी कि हमेशा किसान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सहित तमाम पार्टी हमलावर रही। हालांकि केजरीवाल पर भी सवाल खड़े किए गए कि इसमें केजरीवाल का हाथ है, केजरीवाल किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीति खेलना चाहते हैं। लेकिन बयानी बवाल में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी छवि को खराब करना चाहती है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर फिर से बड़े बड़े वायदे कर दिए, बड़ी बड़ी गारंटियां दे दी, लेकिन इस बात को कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती है। कई सारे किसानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पीएम मोदी ने जो है किसानों के लेवल पर काम किया है, यानी कि यहां पर किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या बयानी बवाल यहां पर कट रहा है किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों के हक को लेकर? क्योंकि एक तरफ प्रोटेस्ट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ हक की बात की जाती है। किसानों के हक में पीएम मोदी आखिर क्या कुछ बोल रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है।
अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पीएम मोदी ने किन गारंटी की बात की, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने किसानों के लिए बात की हो। कई बार किसानों को लेकर जो है पीएम मोदी बात करते आए हैं। सवाल दर्शकों ये उठता है कि क्या इस बार राहुल गांधी को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी शांत नहीं हो रहे हैं। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की जो है प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनकी हक की जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या पीएम मोदी को जो आपने सुना उसमें सच्चाई है? पहले आप राहुल गांधी को सुनो। कुछ ही दिन पहले मेरी किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए, धान उगाते हैं, धान के लिए सही में रेट मिल रहा है, तो आपका जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसान से पूछा। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? कहता है मुझे दाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी में इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए।
तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कैसे जो है अब पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का यही कहना है कि देश में किसानों के साथ पक्षपात किया जा रहा है, किसानों को उनकी आय नहीं दी जाती, किसानों को उनकी अनाज का अन्न का मूल्य नहीं दिया जाता है, किसानों को आज भी गरीबी में रहना पड़ रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है जब जमीन जो है खराब हो जाती है, बारिश हो जाती है। ये बात जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाहते हैं। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने कहा भी है, लेकिन इसी बात को लेकर जो है कृषि मंत्री, जी हाँ, नरेंद्र तोमर सामने आ जाते हैं। हालांकि तोमर साहब पर एक आरोप लग रहा है उनके बेटे पर कि देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने 500 करोड़ का हेरफेर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जब सदन में वो पहुंचे तो वहां पर किसानों की आय को लेकर और किसानों के जो है पक्ष में पूरी बात करते हुए नजर आए, पीएम मोदी की भी तारीफ की। सुनिए आप इस वीडियो को। सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, यह संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है। शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियो टैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को
1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा। वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात को रखा और ये बताया कि किसानों के हक में क्या क्या काम हुए हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या सच में इनकी हक में काम किया है? और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये निकल कर आ रही है कि अगर हम कृषि प्रधान देश हैं, हम किसान प्रधान देश हैं, हम अन्नदाता वाले देश हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है? 70 साल में आपने कुछ किसानों के लिए किया है, अगर 10 साल भाजपा को मिलते हैं तो आप उसको क्यों नकार रहे हैं? सवाल ये है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर सबूतों के साथ पेश हो जाती हैं और सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर तीखा हमला करती है किसानों के मुद्दे को लेकर। खुद सुनिए आप। पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के, और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प्रहार कर दिया, अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों हम वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर महज 15% कर देंगे, जिसको 100% करने की बात मोदी जी करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतना विरोधाभास है उनकी बातों में। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हों। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ है। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये उन लोगों के विरोध में है जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बुरी तरह से गिर चुका है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए कि देश के किसानों को फायदा हो। आपने बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों को दे दिया, अरे कभी अपने किसानों के बारे में भी सोचते। अपने किसानों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है कि गरीब है, कहीं नजर ना आ जाए। तो अपने किसानों के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विषय पर पुनर्विचार करिए और सुनिश्चित करिए कि आपकी कोई भी नीति पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में कीजिएगा। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बातों को रखा और ये बताया कि किसानों के साथ भारत सरकार ने क्या किया। लेकिन सवाल दर्शकों यही है कि क्या पीएम मोदी ने किसानों के पक्ष में काम नहीं किया? क्या पीएम मोदी जो है पीछे हटे किसानों के मुद्दे को लेकर? क्योंकि लगातार देखा जाए जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब किसानों के मुद्दे को सामने लेकर कांग्रेस आ जाती है और यहाँ पर प्रोटेस्ट की याद दिलाती है, किसानों की एमएसपी की गारंटी की याद दिलाती है और ये कहा जाता है कि किसानों को मूल्य नहीं दिया जाता। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी बात को रखा, नरेंद्र तोमर ने अपनी बात को रखा। इन दोनों भाजपा पार्टी के नेताओं को लेकर आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी ने जमीनी स्तर पर किसानों को लेकर काम किया? अगर आपको लगता है तो जरूर बताइए, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि बयानी बवाल लगातार चलता रहेगा, मुद्दों की बात होगी नहीं। लेकिन आज की बयानी बवाल में कहीं ना कहीं मुद्दों की बात तो हो रही है, लेकिन फिर भी कटाक्ष जारी है। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।